आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। ये पॉडकास्ट है। 65 साल पुराना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल गया है। अब अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, दाल, प्याज और खाने वाले तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुएं या कहिए जरूरी चीजें नहीं मानी जाएंगी। कृषि खाद्य सामग्री एक्ट से इनको निकाल दिया गया है। मतलब साफ है कि इन सभी कृषि खाद्य सामग्रियों पर सरकार का कंट्रोल जो अब तक था वो नहीं रहेगा। किसान अपने हिसाब से कीमत तय करके आपूर्ति और बिक्री कर सकेंगे। इन चीजों की बिजनेस करने वाले भी अब पहले से ज्यादा अधिकार हासिल कर सकेंगे। हालांकि सरकार समय समय पर इसकी समीक्षा करती रहेगी। जरूरत पड़ने पर नियमों को सख्त किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो चर्चा है कि ये एक्ट कहता क्या है, क्यों बना था, अब जब बदला है तो इसका असर क्या होगा। मेरे साथ डॉक्टर जसविंदर सिंह हैं, जो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल हैं, कृषि मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। उनसे मैंने जाना कि इस नए एक्ट का असर क्या होगा, और सबसे पहले तो यही पूछा कि जो बदला है वो क्या बदला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनाता हूं उनसे बातचीत। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज जो है सबसे पहले 1955 में बना था जी। और 1955 का अगर हम समय याद करें तो आजादी को मिले हुए हमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। और उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने की, चाहे वो खाद्य पदार्थ की बात करें या बाकी कंज्यूमर गुड्स की बात करें। तो एक जो उसमें सबसे बड़ी हमारी समस्या ये थी कि ये चीजें एक तो कम सप्लाई में अवेलेबल थी और दूसरी इसमें मुनाफेखोरी बहुत ज्यादा थी। और ट्रेडर्स के ऊपर या प्रोसेसर या मिडलमैन के ऊपर चेक लगाने के लिए ये 1955 में ये एक्ट बना था। और एसेंशियल कमोडिटीज खास करके जो कंज्यूमर गुड्स है, जो उपभोक्ता की रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोत्साहन दोनों किस्म से दिया था कि किसानों को भी हम कुछ ऐसे साधन नुकसान न होने करवाएं जी। तो इसी के साथ साथ जो हमारा सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जिसको हम पीडीएस कहते हैं जी सर, जैसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, उसको इंडिया में सेटअप करने का यही था कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी बहुत ज्यादा थी। और ये गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि लोग कम से कम जो उनकी जरूरत की वस्तुएं हैं ताकि रीजनेबल प्राइस पर मिले जी, ताकि वो उन एसेंशियल कमोडिटीज को कंज्यूम, उनको कोई दिक्कत ना आए जी सर। तो इसके जो मेजर उद्देश्य थे वो तो इस एसेंशियल कमोडिटीज को जो 5 इयर्स, जो उस टाइम 5 वर्षीय योजना बनती थी, उसको सस्पेंड करना पड़ा था। इसी फेज में जो है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसको जितनी रोजमर्रा की वस्तुएं थी, चाहे वो हमारे सीरियल्स हों, चाहे वो दालें हों, या वो तिलहन की चीजें हों, गेहूं या चावल की बात है, इन सबको सरकार ने उस टाइम ये समझा था कि हम इसको एसेंशियल कमोडिटीज में लाके इनकी सप्लाई को भी रेगुलेट करें। और पॉवर्टी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो हमारे लोग हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज वो उपलब्ध होती रहे, मिनिमम उनकी जरूरतें उनको पूरा किया जाए। तो इसलिए ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसमें पर अमेंडमेंट भी हुई है। और अब वाली जो अमेंडमेंट हुई है वो इसको डीरेगुलेट करने के लिए हुई है, क्योंकि केंद्रीय सरकार को कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें डीरेगुलेट करना चाहिए। उसमें बहुत सारे सीरियल्स इन्होंने निकाल दिए हैं। उसमें दालों जैसे खास करके मसूर और बाकी जो हैं उनको इसमें से निकाला गया है। तो इस तरीके से ये जो डीरेगुलेशन है, इसका पर्पस मकसद बेसिकली ये है कि जो प्रोसेसर या ट्रेडर्स हैं तो कोई स्टॉक रखने की लिमिट नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक
का जिसके ऊपर सरकार काफी एम्फेसिस दे रही है, उसके जरिए इन चीजों को जितना भी वो परचेज करना चाहें उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेच सकते हैं और स्टॉक रखने के ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। सर, कुल मिला के मुझे जो बात समझ में आई वो ये है कि पहले इसी एक्ट के तहत कुछ जो जरूरी चीजें सरकार ने समझी, जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अहम है, उनको इस तरह से संभाल कर रखा गया कि उनकी कालाबाजारी ना हो, बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी ना हो। और अब ये हो रहा है कि इस नियम को हटा दिया गया है, तो स्टॉक लिमिट बढ़ गई है, जिससे जो निजी निवेशक भी हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो उसमें पैसा डाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मगर सर, इसका नुकसान क्या है? वो उन लिमिट्स को खत्म कर दिया गया है और ये अगर जब हम डीरेगुलेट करते हैं तो उसका जो फ्री बाजार में, फ्री मार्केट में वो किसी भी कीमत के ऊपर किसानों से जैसे अभी जो दूसरा एक्ट है जिसमें काफी सारी एजुकेशन भी चल रही है, वो उसमें तो ये होगा कि ट्रेडर और किसान के बीच में जो भी एग्रीमेंट उस चीज के ऊपर, उसी दाम के ऊपर प्रोसेसर या ट्रेडर या उनके मिडलमैन करते कि वो चीज मार्केट में अवेलेबल हो। सर, तो मैं जो आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई आप फाइनली सब चीज कॉर्पोरेट्स के हाथ में देना चाहते हैं, सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम इसमें नए लोगों को शामिल करना चाहते हैं। सर, मैं आपको ओपिनियन पूछना चाहता हूँ इसमें कि आपको क्या लगता है? जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, इनके दो किस्म के पर्पस थे। उसका सबसे बड़ा पर्पस तो एक ये था कि किसानों को एक बड़ी फेयर प्राइस जो है वो उनको थी। जैसे हम अभी भी बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। दूसरी तरफ इसका ये पर्पस था कि जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी हम कह सकते हैं कि तकरीबन 20% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सही, उनके पास क्रय शक्ति नहीं है। तो अगर उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो अगर हम इनको डीरेगुलेट करते हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी अगर ये डीरेगुलेट होती हैं चीजें, जो उनकी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, तो उसका कंज्यूमर्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है अगर प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। ये डॉक्टर जसविंदर सिंह थे जो बता रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में क्या बदलाव आ गए हैं। सरकार की इस बदलाव पर अपनी दलील है और विपक्ष की अपनी है। अब तो कानून बदल ही चुका है, जो असर होगा वो आने वाले वक्त में दिखना शुरू हो ही जाएगा। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।